अगर मैं कहूँ इस दुनिया में मौजूद बहुत से जीनियस और कामयाब लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है, क्या आप मानेंगे? नहीं ना, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है। इस दुनिया के सबसे बड़े जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन, इंटरनेट पर मौजूद रिसोर्सेज कहते हैं इनको स्कूल से निकाल दिया गया, और कुछ कहते हैं इन्होंने स्कूल छोड़ दिया इस वजह से क्योंकि इनके उस्ताद क्रिएटिव सोच की हौसला अफजाई नहीं करते। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपने भाई के साथ कंपनी शुरू कर ली। बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया माइक्रोसॉफ्ट पर तवज्जो देने की वजह से। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, ड्रॉप आउट। द फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिचेल फ्राडे, ड्रॉप आउट। हेनरी फोर्ड, द फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, ये तो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। और हम आज किताबों के सफ़े रटने पर इंसान की पूरी जिंदगी का तयन कर लेते हैं। जिसने इन सफ़ों को बहुत अच्छा रटा Sir, machines are any combination of body so वो कामयाब और इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट। जो बेचारा इन यूजलेस सफ़ात को रट ना सका वो नाकाम इडियट और स्टूपिड कहलाएगा और जिंदगी में भी कामयाब ना हो पाएगा। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। मेरे और मेरे जैसे बच्चों के कुछ सवाल हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों हो रहा है जबकि हम हर साल 25,000 इंजीनियर और तकरीबन 33,000 डॉक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से 40% तो बाहर चले हैं। क्यों ज्यादातर टैलेंटेड पाकिस्तानी अब्रॉड जाकर जॉब करना पसंद करते हैं? क्यों पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमेशा बाहर भेज देते हैं? क्यों पाकिस्तान में हर 1 लाख लोगों में से 9 लोग सुसाइड करते हैं? एंड मोस्ट ऑफ दीज आर हैपनिंग ड्यू टू करियर एंजाइटी एंड एकेडमिक प्रेशर। क्यों पाकिस्तान में मौजूद 42% यूनी स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? कभी सोचा आपने कायदे आजम का पाकिस्तान तख्ती से किताबों पर तो आ गया मगर इन किताबों से आज तक कुछ हासिल ना कर पाए, क्योंकि जो पढ़ाना चाहिए और जो पढ़ाया जा रहा है इसमें बहुत फर्क। अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये सवाल उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक हम सब पहुंचाना चाहते हैं। यस, टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेटिंग द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मैं इन सब सवालों के जवाब खुद देने की कोशिश करूंगा अपने पिछले 3 साल की रिसर्च और एक्सपीरियंस के मुताबिक। सो आर यू रेडी फॉर द अल्टीमेट ट्रुथ? ये तो सब जान गए हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम क्रैश हो चुका है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे था और बनाया किसने था। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री। यह सिस्टम ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। मुझे बताइएगा वो लोग बरसगीर पाको इनके लोगों से चाहते क्या थे? वो हमें बिजनेसमैन, टॉप मैनेजमेंट या फिर लीडर देना चाहते थे, या ऐसा इंसान जो चुपचाप सिस्टम को फॉलो करता जाए? होपफुली यू गेट द आंसर। जब मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम और ब्रिटिश रूल का आगाज हुआ तो इन अंग्रेजों को 2 बड़ी मसलों का सामना करना पड़ रहा। पहला, कम्युनिकेशन। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 ईस्वी में इंग्लिश बरसगीर पाको इन पर पढ़ाना लाजमी किया। मुझे नहीं लगता ये मामला किसी भी एक्सप्लेनेशन का मोहताज है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं आज हमारे मुल्क में हमारी कौमी जुबान उर्दू की क्या अहमियत है इंग्लिश के मुकाबले। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, माइंडसेट। वो माइंडसेट नहीं जो सवाल करे, जो लीडर बने अपने राइट्स के लिए लड़े, क्योंकि लीडर्स तो वो अपने साथ लाए थे, उन्हें सिर्फ फॉलो करने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग जो सिस्टम फॉलो करें, ऐसे लोग जो अपने दिमाग को चलाने के बजाय दूसरों के इशारे पर चलें। आपने कभी अपने बड़ों से सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, किसी भी कौम को कंट्रोल करना है तो उसकी किताबों में पढ़ने वाली बातें और स्कूलों में पढ़ने वाला निजाम दोनों बदल दो, ताकि उसकी यूथ को टारगेट किया जा सके। 10 साल स्कूल, 2 साल कॉलेज और 4 साल यूनिवर्सिटी। पढ़ाया तुम्हें वो जाएगा जो आउटडेटेड है, सिखाया तुम्हें इस तरह जाएगा जैसे तुम किसी फैक्ट्री में गुलाम हो। लगातार 6 से 7 लेक्चर्स के बाद तुम्हें एक 20 मिनट की ब्रेक देके तुम पे एहसान किया जाएगा। ईमान से कह रहा हूँ, आज आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में चले जाएं, आपको एक फैक्ट्री का माहौल मिलेगा। एक क्लास में 40-40 बच्चे होंगे, अगर उस्ताद उनको पढ़ाना चाहे भी तो वो नहीं पढ़ा पाए। ये स्कूलों कॉलेजेस इंसानों को तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं, जिनमें तुम्हें माहौल जिस तरह मिलेगा तुम उसी तरह तैयार होगे। और आज हमारे मुल्क में वो माहौल इस तरह दिया जाता है कि तुमने सवाल नहीं करना, तुमने क्रिएटिव नहीं सोचना। मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यही देखा। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस ने भी स्कूल इसलिए छोड़ा था। सच्चाई क्या ये तो अल्लाह ही जानता है, इंटरनेट पे यही कहता है। इस फैक्ट्री सिस्टम में अपनी जिंदगी के कीमती 16 साल गुजारने के बाद क्या इंसान इस काबिल हो पाएगा कि वो लीडर बन सके,
बिजनेसमैन बन सके, कुछ नया और बड़ा सोच सके। अब हमने ये तो देख लिया ये सिस्टम कैसे और क्यों बना था। अब ये देखते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त मैं 11वीं में हूँ और 11वीं से पहले की सारी कहानी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहा हूँ, और 11वीं के बाद की जो सारी कहानी है वो मैं पाकिस्तानी यूथ को देखने, उनसे सीखने और मेजॉरिटी के एक्सपीरियंस के मुताबिक करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप सब ये चीज़ जानते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन हिस्से में होता है। वो चाहे अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता है, वो इस काबिल होता है कि सही और गलत में फ़र्क कर सके, वो इस काबिल होता है कि अपने घर और मुल्क के हालात को समझ सके। लेकिन जो लड़का या लड़की 2023 में जी रहे हैं, जिस वक्त गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, जो दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिस दौर में दुनिया चांद पर जा रही है, उस दौर में आप अपनी यूथ को 2005 और 2003 का छपा हुआ कोर्स पढ़ा रहे हो जो सारा का सारा यूजलेस, ओल्ड और फिक्शनल स्टोरीज पर मबनी है। और ये मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा, ये 11वीं की इंग्लिश की किताब है। इस किताब में मेरी जिंदगी में काम आने वाले सबक सिर्फ 2 हैं। तो बताओ मैं बाकी 13 ख्याली कहानियों को याद करके क्या करूंगा, और मैं अपने आप को सारा साल क्यों टॉर्चर करूं जब मैं जानता हूं ये मेरी जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाला। इस सिस्टम की बेशर्मी और मकासद समझने के लिए सिर्फ एक किताब काफी है, मिस्टर बेशर्मी का तमाम। ये देख लो, ये किताब तुम्हारे दादे ने भी पढ़ी, तुम्हारे अब्बे ने भी पढ़ी, तुम्हारी अम्मी ने भी पढ़ी। थोड़ी सी हिम्मत है तो उनसे पास बिठा के पूछ लेना कि इस किताब को पढ़ने से उनको क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बताएं। एक 12वीं के लड़के को जब वो 18 का है, तुम एक ऐसे आदमी की कहानी पढ़ा रहे हो जिसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से ज़्यादा आशिकी की। तो मुझे बताओ, ये सब कुछ पढ़ाने के बाद तुम उससे ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो इन्वेंशंस करे? ठीक है, हाँ वो करेगा इन्वेंशन, मोहब्बत की नई किस्में ईजाद करेगा और PhD करेगा औरतों में। आई एम सॉरी, बट ये तुमने पढ़ाया। यही सेम मामला था हमारे मैथमेटिक्स के साथ। 2005 का कोर्स है तो 2023 में पढ़ाया जाए। ईमानदारी से मुझे बताना, आज तक तुम्हारी जिंदगी में ये a² + b² + 2 भी कहाँ पर काम है? कितने लोगों को समझ आया कि ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर इस्तेमाल होनी है? हाँ, अगर तुम इंजीनियर ना बनो। लेकिन इंजीनियर कैसे बनाओ? दुआओं से। सही कह रहा लड़का, इस तरह ही बनाओ। हमारे हमसाए इंडियंस चांद तो क्या सूरज पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि आजादी तो उन्होंने भी हमारे साथ ब्रिटिशर से ली थी, लेकिन फर्क ये है कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में कंप्यूटर की फील्ड सिलेक्ट करने वाले को 12वीं में जाके ये चीज पता लगती है, अच्छा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। तो लैंग्वेज की बात की जाए तो इंडियंस 11वीं में पाइथन जैसी जदीद जुबान का इंट्रोडक्शन देते हैं और 12वीं में डिटेल्स। और जबकि हमारा पाकिस्तानी सिस्टम हमें 11वीं में यूजेस ऑफ कंप्यूटर, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट जैसी फजूल बकवास पढ़ा रहा है, जो कि वो हमें 8वीं से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। और 11वीं के बच्चे को भी, अच्छे खासे समझदार बच्चे को भी यही सेम चीज पढ़ा के उसका टाइम जाया कर रहे हैं। यूजलेस स्टडीज, ये हाथ जुड़ गए हैं, इसको चेंज कर लो वरना हमारा आगे चलना बड़ा मुश्किल। ठीक है, 11वीं का भी पूरा साल जाया। 12वीं में मुझे 1972 की ओल्ड फैशन सी का इंट्रोडक्शन दिया जाए, जबकि 12वीं में मुझे इस काबिल होना चाहिए कि मैं प्रोग्राम बना सकूं, एक सॉफ्टवेयर बना सकूं। आई एम सॉरी, आई एम डन विद दिस सिस्टम। अब सब जानते हैं इस वक्त मैं राइट हूं। मेरी तरह के लोग बहुत से हैं जो बोलने से डरते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। वो सब राइट में, कुछ मजबूर हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो ये सब कुछ समझ कर भी इस बात पे चल रहे हैं, वो इस सोसाइटी की वजह से मजबूर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का चेक करें कहाँ पर जा रहा है। तो डिग्री किसके लिए करनी है? रिश्तेदारों के लिए ना। मैं 20वीं सदी में रहते हुए 18वीं सदी के कोर्स को पढ़ने से खुला ऐलान करके इनकार। और शर्म आनी चाहिए उस बंदे को जो आज कहे आई एम द मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। श्रीलंका, जो मुल्क डिफॉल्टेड कंट्रीज में से है, जिसकी GDP पाकिस्तान से कम है, उस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सिस्टम्स में 54 नंबर पे है। और पाकिस्तान देख लीजिए, मैंने अपनी किताबें तो आपको दिखा दी। अब जरा इस मुल्क की सिर्फ एक किताब देखते हैं, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और देखने की। 11वीं की इंग्लिश की बुक है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट। कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो फिक्शनल हो और जिंदगी में काम ना है। और इसके मुकाबले में ये हमारी पाकिस्तानी 11वीं की बुक है। सिर्फ 2 चैप्टर जो हाईलाइटेड हैं, ये मेरी जिंदगी में काम आने वाले हैं, बाकी सारे फिक्शनल हैं। पकड़ो, क्या करूं? मुझे बताओ ये कितनी मुश्किल है आज हमारे तालीमी इदारों में वो सब कुछ पढ़ाना जो एक स्टूडेंट की जिंदगी में काम है।
ये सब मानते हैं कि पढ़ाई डिग्री के लिए, डिग्री अच्छी जगह जॉब के लिए और जॉब पैसे के लिए। आज पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें कोई सिखाया नहीं गया। हमें तो बस रट्टा लगवाया गया, सिस्टम को फॉलो करवाया गया, जॉब लो चुप करके बैठो, और जॉब मिले ना मिले वो हमारी सरदर्द नहीं है। अपनी जिंदगी के 16 साल इस सिस्टम को देने के बाद, जिसमें आपकी जवानी भी शामिल है, फिर भी आपको एक अच्छी जगह जॉब ना मिले और आप अंडरपेड हो, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी तो होगी ना, सुसाइड नहीं होगा तो क्या होगा। तो क्यों हमारे इदारों में शुरू से ही ई कॉमर्स, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे यूट्यूब पर ग्रो करना है, ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है, अच्छा लीडर कैसे बनना है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनी, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यों ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता। कितना ही मुश्किल है ये मिस्टर चिप्स जैसी फिक्शनल कहानी की जगह मुझे मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलोन मस्क को पढ़ाया जाए। कितना मुश्किल है ये सिखाना कि रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। अच्छा छोड़ो इस सबको, कितना मुश्किल है एक 11वीं 12वीं के जवान आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ाना। माना कि तुम जिंदगी में कामयाब हमें नहीं करना चाहते, कम से कम आखिरत में कर दो, तो ये एक जगह तो सवार दो हमारी, क्योंकि सिस्टम को तो हर कोई नहीं छोड़ पाएगा, हर कोई अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा पाएगा, हर कोई सोसाइटी के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अफसोस के साथ दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ कि हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिसने 75 साल लिए सिर्फ एक तर्जमातुल कुरान को 11वीं 12वीं में लगाने के लिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 200-300 सालों तक जब ये सारा कुछ पुराना हो जाएगा तब ये मुल्क पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये कहानी थी 8वीं से 12वीं तक के जुल्म की। अब बात करते हैं एक ऐसे पीस ऑफ पेपर की जिसके लिए आपको 12 साल के बाद 4 साल और सजा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। ये डिग्रियां ब्रिटिश दौर में इसलिए बनी थी ताकि वो लोगों की क्वालिफिकेशन देख सकें और उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको जॉब्स दे सकें। अगर आज के दौर में भी यही सोच रहे हो कि आप डिग्री लेके कंपनी वालों को कहोगे इस पेपर की बेस पे मुझे जॉब दो, तो ये आपकी भूल है। हमारे तालीमी इदारों ने स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया, लेकिन हमारी कंपनीज ने स्टेप फॉरवर्ड कब का कर लिया। उनको इस पीस ऑफ ट्रैश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ स्किल्स चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम चाहिए, उनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब कुछ कैसे होगा। अब बात आती है मेरे इस सिस्टम से बागी होने की वजह। एक बात बोलूं, ये सिस्टम आपको टॉर्चर देने के लिए ही बना गया। जिन्होंने ये बनाया उनके मुल्कों में ग्रेड चलते हैं, हमारे मुल्कों में नंबर्स चलते हैं। नंबर्स और ग्रेड में फर्क मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक लड़का है, उसके मैट्रिक में 775 नंबर, उसका ए ग्रेड है। अब आप ये बताओ ए ग्रेड है तो बहुत खुशी होगी, लेकिन जैसे ही आप नंबर बताओगे 1100 में 775, टॉर्चर स्टार्ट। नंबर अच्छे नहीं है, ग्रेड अच्छे है, फर्क पता लग गया होगा। नंबर्स पूछना एक मेंटल टॉर्चर देता है इंसान को। सो प्लीज स्टॉप दिस ट्रेंड टू आस्क नंबर्स। एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। एक हैवान और एक इंसान में फर्क तालीम ही देती है। तालीम आपको अच्छे बुरे का फर्क सिखाती है, तालीम सिखाती है खुद से कैसे अपने आप को ग्रो करना है। लेकिन जो तालीम हमें सिखाई जा रही है इन किताबों के जरिए, वो तालीम है ही नहीं, वो यूजलेस है। मैंने पिछले 11 सालों में इतना नहीं सीखा जितना मैंने पिछले 4 सालों में अपने उस्ताद, अपने वालिदैन और इंटरनेट से सीखा है, जिसको कहते हैं सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रोइंग। एक्सपीरियंस से सीखो। जिस सिस्टम का हम हिस्सा ना, उसके अंदर सिर्फ बेसिक जरूरी है। 8वीं 10वीं 12वीं कोई जमात नहीं है। जब तक तुम इस काबिल हो सको कि तुम खुद सीख सको। और मुझे सेल्फ लर्निंग वाली बात सिर्फ एक इंसिडेंट से समझ आई थी। मैं अपने रिजल्ट को देख के जिंदगी में सिर्फ एक दफा अपसेट हुआ हूँ, 9th का रिजल्ट। मेरे जैसे एवरेज 60-70% लेने वाले बच्चे के लिए ये सिस्टम है ही नहीं। मैं 60-70 लेके पास तो हो जाऊंगा, कोई श्योरिटी नहीं है मैं इस सिस्टम का हिस्सा होते हुए अपने ख्वाबों को रियलिटी में बदल सकूं, जो हर बंदा चाहता है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्री पत्थर पे लकीर है, इसको फॉलो करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्टडीज, मेरी सोच, मैं इसको फॉलो करूँ। मैं कहूँगा आप अपनी रिसर्च करो, अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखो और उन लोगों से पूछो जो इस सबसे गुजर चुके हैं, फिर फैसला करो कि आपको क्या करना। आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, आप जैसे ज़हीन और इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, या तो वो इस सिस्टम को बदलेंगे, या मेरे जैसे पागल, यूजलेस और स्टूपिड लोग इस सिस्टम को छोड़ देंगे। चॉइस इज योर्स।